सत्संग में जो भी आए हैं उन सभी के चरणों में वंदन। सत्संग की जगह पर स्वाभाविक ही सभी सत्संगी भक्तों का बड़ा भारी तप हो जाता है और भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने जो 3 तपस्याएं बताई वो भी स्वाभाविक ही सत्संग की जगह पर हो जाती है। शारीरिक तप, वाचिक तप, मानसिक तप और फिर सत्संगियों के द्वारा ये 3 तप घर पे भी होते हैं और करने चाहिए। शारीरिक तप रोज घर पे भी कर सकते हैं। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम। देव पूजन माने सूर्योदय हुआ तो सूर्य को अर्घ्य दिया, पूनम की रात है तो चंद्रमा को अर्घ्य दिया। शरीर घर में आर्थिक कष्ट हैं, व्यापार में रुकावटें आती तो दूज से पूनम तक शुक्ल पक्ष में चंद्रमा को रोज अर्घ्य देते रहे तो वो भी लाभ। और देव पूजन, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, गुरु की पूजा। शौचम शुद्धि, आर्जवम माने सरलता। मैं इस मकान का मालिक हूं, मैं इस जमीन का मालिक हूं, मेरी इतनी प्रॉपर्टी है। जो खुद को किसी वस्तु का या जमीन जायदाद का मालिक मानता है वो खुद के मालिक को भूल जाता है। ये बड़ा घाटा है, खुद को मालिक मानना और खुद के मालिक को भूल जाना। आर्जवम माने सरलता। ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्चते। संयम रखना और अहिंसा। हिंसा न मन से, न वचन से, न क्रिया से। जैसे कई लोग गुस्से में हाथ उठा देते हैं ना, रावण भी अपनी पत्नी पर हाथ नहीं उठाता था, आजकल के पति पत्नी पर हाथ भी उठा देते हैं। कई, सब ऐसे नहीं होते हैं पर कई ऐसे होते हैं। बाहर का गुस्सा घर पे निकालते हैं, बाहर बिल्ली बने घर में शेर बन गए। ये ना हो। शारीरिक तप में ये सब बातें आती हैं। फिर वाणी संबंधी तप बताया। अन उद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चयत। उद्वेग पैदा करे ऐसी बात बोलना नहीं, प्रिय शब्द बोलना, कटु नहीं। वाणी से स्वर निकले, शर नहीं। शर माने तीर। स्वाध्याय व्यसनम चैव। समय हो तो पुस्तक सत्संग की लेकर बैठे, वो पढ़ी, कोई अच्छी बात है तो घर के लोगों को भी बताई। एकादशी है तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लिया। ये वाणी संबंधी तप। मन संबंधी तप, मन के भावों की शुद्धि और मन का मौन। बैठे बैठे कुछ इधर उधर की न सोचकर मन का मौन साधा जाए। मन में फालतू बातें चलती न रहे, फिल्म की पट्टी की तरह। एक दृश्य गया दूसरा आया, एक बात गई दूसरी बात आई नहीं। शांत मन का मौन जो साध पाता है ना, उसको अच्छी अच्छी प्रेरणा मिलती अपने आप और उसके संकल्प में दम आ जाता है। इसलिए फालतू बातें सोचते न रहें, बैठे हों तो जप करते रहें। हरि 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 ओम ओम, अथवा जो भगवान नाम प्यारा। आज लोगों के जीवन में, कई लोगों के जीवन में आप देखो कितना दुख है, कितना दुख है, कितनी पीड़ा है, कितना तनाव है, कितने रोग हैं। ऐसा लगता है ऐसे लोगों को देख करके इनसे तो पशु ज्यादा मजे में होंगे, पक्षी ज्यादा मजे में होंगे। इतना लोग, किसी को हाई बीपी, किसी को लो बीपी, किसी को शुगर है, दिवाली है बेचारा मिठाई नहीं खा पाता, नौकर लड्डू खा रहा है, सेठ फीकी चाय पी रहा है।
नौकर कार में घूम रहा है, सेठ को लकवा हो गया है, बेचारा बिस्तर पे पड़ा है। लगता है कि पक्षी ज्यादा मजे में होंगे ऐसे लोगों को देखकर। नदियां, सागर, धरती ज्यादा आनंदित हैं। बंजर जमीन में भी फूल उगाते हैं, पर कई लोगों का जीवन देखो तो बंजर जमीन से भी गया बीता, मानो सऊदी अरब का रेगिस्तान है। न कोई प्रसन्नता है, न मुदिता है, न मैत्री है, न करुणा है, न प्रेम है, न सद्भाव है। जब देखो तब उनकी आंखें मानो अंगारे बरसा रही है। सांप कैसे फुफकारता रहता, हरदम तैयार है क्रोध में। ऐसी दशा क्यों हो गई? क्योंकि जो होने के लिए मनुष्य जन्मा था वो नहीं हो पाया। जो पाने के लिए जन्मा था उस तरफ कदम नहीं बढ़ाए और केवल रुपया पाने के लिए ही लगा रहा, बस मैं पैसा कैसे कमाऊं। वो कमाए। ऋग्वेद कहता है धन कमाओ पर प्रकाश स्वरूप ईश्वर को साथ रख के धन कमाओ। महाभारत के युद्ध में अर्जुन जीते हैं, दुर्योधन हारा है, क्योंकि दुर्योधन हेकड़ी में गया, अर्जुन भक्ति भाव से गए, भगवान की बात मानकर गए और भगवान की बात मानते रहे। कर्ण सर्व समर्थ था, कवच कुंडल लेकर जन्मा था, परंतु और कवच कुंडल भी ऐसे थे कि उसकी रक्षा हो, पर फिर भी वो मारा गया, क्योंकि अपना भला चाहने वाले की बात नहीं मानी और बुराई की राह पर चलने वाले दुर्योधन की हर बात मानता था। इसलिए अपनी हेकड़ी में मारा गया। बीज वृक्ष न हो पाए, आप सोचो, और बीज होकर ही नष्ट हो जाए, नदी सागर तक न पहुंच जाए, रेगिस्तान में बिखर कर बिचारी मिट जाए। ऐसी उन लोगों की स्थिति होती है जिन्होंने अपने जीवन में सत्संग को महत्व नहीं दिया। वो अपना जीवन ऐसे बिखेर कर जाते हैं जैसे नदी बह तो रही थी पर इधर उधर बिखर रही थी और रेगिस्तान में पूरी नष्ट हो गई, समुद्र तक नहीं पहुंच पाई। बीज पत्थर पे पड़ा रहा, पड़ा सड़ गया, कीड़े पड़ गए, नष्ट हो गया, वो मिट्टी में नहीं मिल पाया, उसमें से अंकुर नहीं फूटे, पौधा नहीं बन पाया वो, अथवा पौधा बना तो जमीन से जुड़ा नहीं रहा, उखड़ गया, नष्ट हो गया। तो धर्म और सत्संग मनुष्य को वो सफलता और वो संपदा दिलाने का काम करते हैं जो पाने के लिए मनुष्य जन्मा है। आप सोचो, कोई मंदिर जाए और मंदिर के द्वार को ही हाथ लगा के लौट आए, अंदर देव के दर्शन न करे। पंढरपुर जाए भगवान विट्ठल के दर्शन लेने को, पर बाहर दरवाजे से ही लौट आए, बोले मैं तो मंदिर जाके आया। तो मंदिर कहां जाके आया? कोई राजा से मिलने जाए और चपरासी से हाथ मिला के लौट आए कि मैं तो राजा से मिल के आ गया। तू चपरासी से मिल के आया है, राजा से नहीं। ऐसे ही लोग दुनिया में जन्मे तो हैं ईश्वर पाने के लिए, परंतु ये मेरा दोस्त है, ये मेरी सहेली है, इससे मेरी शादी होने वाली है, ये हमारे बहुत निकट के रिश्तेदार हैं, ये फलाना है, ये फलाना। चपरासी से हाथ मिला के चले गए जिंदगी पूरी करके। उसकी गहराई में दोस्त है, बहन है, सहेली है, भाई है, रिश्तेदार है, उनकी गहराई में उनको भगवत भाव से देखा जाए। इसलिए हमारे देश की परंपरा रही, किसी से मिले तो राम राम बोले, हरिओम बोले, जय सिया राम बोले, ताकि भगवान नाम बोलते बोलते सामने वाले में भी भगवत भाव गहरा हो। पर विदेशी कल्चर ऐसा आया कि किसी से मिले तो हाथ मिला दिया, हेलो, हाय, हाउ आर यू, बोले फाइन, सेम टू यू। सेम टू मतलब हम भी फंसे हैं, तुम भी फंसो संसार में, मरो, सेम टू यू, तू भी फंसो, मैं भी फंसू। एक आदमी ने किसी दोस्त को आमंत्रण दिया, मतलब फोन के द्वारा, मेरे घर आना, तुम्हारा खाना मेरे घर पे है आज का। तो वो उसके घर गया तो ताला लगा हुआ था और उस पर चिट लगी हुई थी कि मेरे को तो तुझे खिलाना नहीं था, मैंने तो तेरे को खाली बुद्धू बनाया। तो इसने चिट लगा दी उसके नीचे दूसरी कि तुझे लगता है कि तूने मुझे उल्लू बनाया, पर मैं तो तेरे घर आया ही नहीं। ले, तो ये चिट कौन लगा के गया? वो समझ रहा है कि मैंने इसको उल्लू बना रही, ये समझ रहा है मैंने उसको उल्लू बनाया। तुम कर क्या रहे हो? साधो, धोखा कांसों का ही है, किसको धोखा दे रहे हो?
किसको धोखा दे रहे हैं? जीवन खुद का गंवा रहे हैं, श्वासें खुद की गंवा रहे हैं, और बदले में जो पा रहे हैं वो कंकरों से ज्यादा मूल्यवान नहीं है। हीरे पा लेते हैं, सोचते हैं कि हमने हीरे पा लिए, पर आखिर उनकी वैल्यू क्या? मरेंगे तो वो हीरे कौन साथ ले गया? जिन्होंने इकट्ठे किए कर करके यहीं तो छोड़ के चले गए, क्या लेकर के गए? पर धन्य है वो संत और भक्त कि जिन्होंने अपने जीवन में सत्संग श्रवण करके, नाम जप करके वो पूंजी कमाई जो मृत्यु के द्वारा छीनी नहीं जा सकती। लोग दुनिया में उन चीजों को बचाने में जीवन गंवा देते हैं जिनको बचाने का कोई मूल्य ही नहीं है। उस दौड़ में पूरी जिंदगी दौड़ते रहते हैं जिसमें दौड़ने पर पहुंचने की कहीं कोई उम्मीद ही नहीं है। दौड़ते रहो बस। जैसे कोई आदमी सीढ़ियां चढ़ के बड़ी मेहनत करके ऊपर गया, अब सीढ़ियां हट गई और आगे पैर रखने को जगह नहीं है, आगे पैर रखने को कोई फ्लोर, कोई जमीन, कोई ऐसा है नहीं कि वो पैर रख पाए, और सीढ़ियां हट गई, अब कहां जाएगा? अब कौन बचाएगा इसको? ऐसा ही करते लोग, पूरी जिंदगी अपनी आयु पूरी गंवा देते हैं पर अपने लिए कुछ प्लेटफॉर्म नहीं बना पाते जहां आगे इस जीवन को पूरा होने के बाद पैर रख पाए। और जीवन केवल इतना ही नहीं है जो दिखता है, शरीर छूटने के बाद भी यात्रा होती है। ये बात भगवत गीता से सिद्ध होती है। अब विमान जा रहा हो आकाश में, पता भी है कि ये कपड़ा है, दिखेगा नहीं, फिर भी नजर जाती है कि क्या है। कई लोग आप देखना बैठे बैठे कि क्या, पता भी है दिखेगा नहीं, कपड़ा है, पर कोई जहाज जा रहा है, तुझे क्या जा रहा है? शिव जी कथा कर रहे थे और ऊपर से विमान गए, तो तब तो ऐसा कपड़ा नहीं था ना, पंडाल नहीं लगा हुआ था जब शिव जी कर रहे थे। तो पार्वती जी ने ऊपर देखा कि ये विमान जा रहा है। शिव जी ने कहा कथा में ध्यान दो, विमान में ध्यान मत दो। पार्वती जी ने कहा नहीं, मैं तो कथा में ही ध्यान दे रहा हूं, पर ये विमान कहां जा रहा है? शिव जी ने बहुत मना किया, नहीं तुम सत्संग में ध्यान दो। नहीं नहीं, मेरा ध्यान है ना सत्संग में, पर ये विमान कहां जा रहा है? शिव जी ने कहा तेरे पिता के घर जा रहा है। अच्छा, देख उधर क्या है? बोले उधर उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया है। अच्छा, तो फिर हमको तो बुलाया नहीं। शिव जी ने कहा बस देख ले, नहीं बुलाया तो बोले क्या हो गया? बेटी को बाप के घर से आमंत्रण न मिले तो भी जाना चाहिए। अपने मायके में तो बेटी बिना बुलाए जा सकती है। मैं जाऊंगी। शिव जी ने मना किया मत जाओ। बोले नहीं, मैं तो जाऊंगी। सत्संग में ध्यान देकर विमान में ध्यान दिया, फिर गई तो बाद में क्या हुआ? पिता के यहां यज्ञ में जलकर शरीर को छोड़ देना पड़ा। तो व्यक्ति को चाहिए कि अपने जीवन में ज्यादा बाहर की झंझटों में वो अपने को बिखरने न दे। ये जीवन बिखरने के लिए नहीं है, निखरने के लिए है। और जो निखरता है वो शिखरता पाता है, जो बिखरता है वो बेचारा कुछ भी नहीं पाता। इसलिए सावधान, अपने जीवन में हम निखरे, बिखरे नहीं। जीवन अनमोल है। स्वामी राम तीर्थ जापान में थे तो देखा कि एक मकान में आग लगी है, लोग सामान बचा रहे हैं घर का जलने से। सारा सामान बचाया, फिर सेठ को पूछा लोगों ने कि सब आ तो गया न बाहर, सब लोग आ गए, सामान आ गया। सेठ ने कहा और तो सब आ गया पर मेरा बेटा अंदर रह गया। सामान बचाया, बेटा घर का उत्तराधिकारी अंदर ही रह गया। एक का एक बेटा था, उसको नहीं बचाया, सामान बचा लिया। लोग न जाने क्या क्या बचाने में लगे हैं और जो बचाने जैसा है उसको गंवा देते हैं। उससे बचाने में जो छूट ही जाता, अधिकांश लोग संसार में जानते ही नहीं कि क्या बचाने योग्य है, रुपया बचाने में लगे हैं। नहीं, रुपया कमाएं जरूर,
पर इतना भी समय उसमें न दें कि जब ध्यान के लिए टाइम ही न मिला, बोले बहुत थक गए अब तो सो जाएंगे, सुबह फिर देर से उठेंगे, रात को देर तक जगे, सुबह देर से उठे, उठते ही फिर अब काम धंधे पर जाना है, टाइम है नहीं, नाश्ता किया और चले गए। धन कमाओ, पर इसमें भी इतना नहीं कि बस मैं और पाने में लगे रहे। मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु भी भूखा ना जाए, हमको इतना दीजिए रहे चरण में प्रीत। अधिक धनवान होना बड़ी बात नहीं है, अधिक दैवी संपदा से धनवान होना बड़ी बात है। लोगों ने न जाने कैसी कैसी नादानियां पाल रखी है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो तो फिर भी संभल जाते हैं। छोटे बच्चे आपने देखा होगा, कई बच्चे घर बनाते हैं रेती के, मिट्टी के, फिर घर बिखेर भी देते हैं, फिर बनाते हैं, मेरा घर अच्छा है, मेरा घर अच्छा है। और शाम होती है, उनको अपने माता पिता की याद आती है, तो वो बच्चे घर वहीं छोड़कर और घरों के प्रति मेरे तेरे का भाव वहीं छोड़कर चले जाते हैं। पर लोगों की जिंदगी में जीवन की शाम हो जाती है, पर अपने घर की और अपने माँ बाप की याद ही नहीं आती। लगे हैं, बड़ी उम्र हो गई तो भी शादी में जाना है, उधर जाना है, उधर जाना है। और आप देखना, कई तो बेचारे ऐसे भी भोले होते हैं कि बूढ़े बूढ़े हो गए, पर फिर भी रात शाम हो गई, मंदिरों के बाहर चबूतरे पे बैठ के दुनिया भर की गपशप करेंगे। ऐसा नहीं माला लेके राम राम करें तो कितना अच्छा। जीवन में पर सेवा के लिए टाइम हो, पर चर्चा के लिए टाइम नहीं होना चाहिए। पर सेवा, पर दूसरे की सेवा हो, दूसरे की चर्चा न हो। लोग पर चर्चा के लिए टाइम निकालते हैं, पर सेवा के लिए नहीं निकालते हैं। पर चर्चा में टाइम गंवाया तो पराधीन भी होना पड़ेगा, और पराधीन हुए तो पराधीन व्यक्ति को कभी सुख नहीं मिल सकता। सुख स्वाधीन व्यक्ति को मिल सकता है, और स्वाधीन वो हो पाएगा जो स्वाध्याय करेगा, जो स्व की चर्चा में रहेगा। इसलिए भगवान ने गीता में कहा कि मत चित्तः मद्गतः प्राणा बोधयन्तः परस्परम। अपने प्राणों को मुझ में लगाओ। अब अपने प्राण, जो श्वास अपने चल रहे हैं, इन प्राणों को ईश्वर में कैसे लगाएंगे कि श्वास अंदर जाए तो भी राम राम, हरि 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 हरि। ये मद्गतः प्राण बोधयन्तः परस्परम। भगवान ने कहा परस्पर मिलो तो मेरी ही बात करो, ईश्वर संबंधी बात करो। पर कई लोग परस्पर मिलते हैं तो पर की ही बात करते हैं। और भगवान का आदेश है बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम। नित्यम मेरा ही कथन करो, तुष्यन्ति च रमन्ति च, उसी में लगे रहो। सत्संगति संस्कृति कर अंता। सिकंदर सम्राट को डायोजनीस ने कहा कि सिकंदर तू क्या पाने में लगा है, और जो पाने में लगा है वो सब खो जाएगा, और मैं जो खोया जा सकता था वो पहले ही छोड़ दिया है। बुद्ध सम्राट के बेटे थे, पर राजा बनना पसंद नहीं किया। राज तिलक पिता करना चाहते थे, राजा बनाना चाहते थे, पर बुद्ध ने कहा मुझे ये सब नहीं चाहिए। आजकल तो लोग लड़ते हैं चुनाव, बस मुझे बनना है, मैं बनना चाहता हूं एमपी, मैं मिनिस्टर बनूंगा, मैं ये करूंगा। और उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो फिर बगावत भी कर देते हैं। हमारी मांग पूरी नहीं हुई, हमारा को ये पद नहीं मिला, हमारा ये नहीं हुआ, क्या नहीं कर देते हैं। एक नेता चक्कर काट रहा था, इधर राइट लेफ्ट राइट, इधर जाए इधर जाए, तो उसके असिस्टेंट ने कहा कि साहब आपने 1 घंटे में करीब 60-65 चक्कर काट दिए। साहब क्या कर रहे हो आप? साहब ने कहा कि तू मेरे चक्कर गिन रहा है।
मैं क्या सोच रहा हूं तुझे पता है? वो बोला साहब आप क्या सोच रहे हो ये तो मुझे नहीं पता, पर आप क्या नहीं सोच रहे हो ये मुझे पता है। तो मैं क्या नहीं सोच रहा हूं? बोले साहब आप देश के बारे में कभी कुछ नहीं सोचते, देश की समस्याओं को मिटाने के बारे में कभी कुछ नहीं सोचते। सड़कों पर देखो तो जगह जगह टोल, टोल नाका, टोल नाका, टोल नाका। नेता की गाड़ी तो चली जाएगी लाल बत्ती घुमाती घुमाती, सायरन बजाती बजाती, उसको कोई नहीं रोकेगा। उसके लिए तो डंडा बंडा बैरियर पड़ा होगा तो हटा देंगे, और कोई और लोगों के लिए थोड़ी हटाएंगे। उसके लिए तो लाओ पैसा लाओ, पैसा लाओ, 50 लाओ, 80 लाओ, 100 लाओ, 25 लाओ। कितने साल बीत जाते हैं। अब मुंबई पूना एक्सप्रेस रोड को कितने साल हो गए बताओ बने हुए, पर आज तक उधर कितना टोल लिया जाता है। वसूल हो गए उनके कब के पैसे, पर नेताओं के पास जाते हैं, सैंक्शन करा लेते हैं। नेता कहते हैं आधा तेरा आधा मेरा, लेता रहे तू तारे। एक पंडित ने यजमान को कहा कि यज्ञ करे, बोले हाँ करो, पर घी लगेगा थोड़ा, गाय का, देसी गाय का घी चाहिए। बोले जितना चाहिए लो। 5 किलो घी मंगाया। पंडित ने कहा कि यज्ञ करेंगे, आहुति डालें तब आंख बंद कर लेना। जब मैं बोलूं ना स्वाहा तो आंख बंद करके आहुति डालना। बोले ठीक है, अच्छी बात है। मंत्र बोले और स्वाहा बोले तो वो आंख बंद कर ले। और ये पंडित क्या करे, आंख बंद करे लोग तो घी यज्ञ कुंड में नहीं डालता, इधर एक दूसरा डब्बा रखा था, इधर स्वाहा। घर ले जाना था वो डब्बा, देसी गाय का घी था वो तो। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् ओम स्वाहा, इधर इधर डालते। तो उसका जो असिस्टेंट था वो बोला पंडितम पंडितम आपम चोरम। बोले खबरदार मत कर शोरम, मत कर शोरम, मतलब शोर मत कर तू। वो बोले नहीं पंडितम पंडितम आपम चोरम, ए मत कर शोरम, मत कर शोरम, आधा तोरम आधा मोरम, मत कर शोरम तू मत कर शोरम। ऐसे नेता सैंक्शन कर देते हैं, आधा तेरा आधा मेरा, तू लेता रहे टोल। कोई भी गाड़ी डंडा नीचे करेंगे, पैसा लाओ। हरिद्वार में भी एक जगह से खूब टोल लेते थे, तो वहां के साधुओं ने मिलकर टोल वालों को ऐसा पीटा कि अपना बोरी बिस्तरा उठा के भाग गए, दोबारा उधर लगाया ही नहीं। हर चीज में पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, जीवन जरूरी चीजें महंगी महंगी होती चली जा रही। तो ऐसे में एक भक्ति हमारी रक्षा करती है, भगवान नाम हमें सुखी करता है, सत्संग हमें सही जीवन जीने की कला सिखाता है। पहले के जमाने में आप देखो लाल बहादुर शास्त्री कैसे नेता थे, ईमानदार। महात्मा गांधी जी, जो भगवान के नाम को महत्व देता है ना वो आदमी ईमानदार जरूर होगा। गांधी जी राम नाम को कितना महत्व देते थे। गांधी जी भगवत गीता का पाठ करते थे, रात को रोज प्रार्थना करके ही सोते थे। तो ईश्वर के नाम को महत्व दिया जाना चाहिए। तो सिकंदर को डायोजनीस ने कहा कि जो खोया जा सकता है वो मैंने पहले ही छोड़ दिया है, और मैंने वही संभाला जीवन में जो कभी खोया नहीं जा सकता। भक्ति का धन, सुमिरन का धन, नाम जप का धन, वो कभी खोया नहीं जा सकता। मैंने वो संभाला है। तू वो पाने में लगा है जो खो ही जाता है, छूट जाता है, और हमने वो छोड़ दिया जो छूट ही जाता है और सार पा लिया। बस तू असार को पकड़े हुए है। जो पदार्थ छूटने ही है वो जब छुड़ाए जाते हैं तो बहुत पीड़ा देते हैं। मृत्यु के समय छुड़ाए जाते हैं तो बहुत पीड़ा देते हैं, और उनकी आसक्ति जो विवेक से छोड़ देते हैं वो बहुत सुखी होते हैं। नाव पानी में रहे, पानी नाव में न रहे, ऐसी सदगुरु के साधकों की स्थिति होती है। वो घर में तो रहते हैं पर आसक्त होकर नहीं, अनासक्त होकर। उनकी आसक्ति, उनकी प्रीति सदगुरु के चरणों में होती है। ऐसे विवेकी साधक वो तो
अपने घर को भी पवित्र करते हैं और अपने जप आदि के द्वारा वातावरण को भी पवित्र कर देते हैं। तो संपत्ति वो नहीं जो मृत्यु के क्षण साथ न रहे, संपत्ति वही जो शमशान की आग भी उसको जला न सके। तो वो संपत्ति साधक पाते हैं, सही अर्थ में मनुष्य हो पाते हैं। एक आदमी को प्यास लगी और किसी दुकानदार को कहा, भाई साहब थोड़ा पानी पिला दो, प्यास लगी। तो वो दुकानदार खुद सेठ था, बोला अभी आदमी आएगा पिला देगा। मतलब नौकर गया है काम से, अभी आएगा वो पिला देगा। 2-3 मिनट बीती, बोले साहब पानी पिला दो, प्यास लगी है। बोले कहा ना आदमी आएगा पिला देगा। तो उसने कहा थोड़ी देर के लिए आप आदमी बन जाओ। आप आदमी नहीं हो गया? दया, परोपकार, सेवा की भावना नहीं, वो मनुष्य नहीं, पशु से भी गया बीता है। तो शारीरिक तप, वाचिक तप, मानसिक तप साधक करते हैं। यहां स्वाभाविक हो रहा है, शरीर को गर्मी लगे सह लेते हैं, बैठने को जैसी भी जगह मिली बैठ जाते हैं। हवा चलती है, थोड़ी आंधी में धूल मिट्टी उड़ती है, वो भी सह लेते हैं। क्यों? कि उसके सामने जो गुरुदेव के दर्शन और सत्संग का लाभ मिलता है वो अनमोल है, वही सच्चा खजाना है, वो मिल रहा है। तो फिर शरीर की थोड़ी प्रतिकूलता की परवाह कौन करे? कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। सब प्रभु तेरा है, तुम बिना कोई मेरा है, मेरा तो सब प्रभु तेरा है। तुम्हें दिल में बसा बैठे, तुम्हें दिल में बसा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। खुशियां भर लाए हो, मेरी दुनिया में तुम आए हो, खुशियां ही खुशियां भर लाए हो। प्रीति की रीति सिखाए हो, स्वयं हरि गुरु बन के आए हो। प्रीति की रीति सिखाए हो, स्वयं हरि गुरु बन के आए हो। गुरु में श्रद्धा बढ़ा बैठे, गुरु में श्रद्धा बढ़ा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। सद्गुरु नाम साचा है, बाकी जगत झूठी माया है।
सद्गुरु नाम साचा है, बाकी जगत झूठी माया है। माया के फंदे से छुड़ाया है, दुर्गुण के पथ से हटाया है। माया के पथ से छुड़ाया है, दुर्गुण के पथ से हटाया है। तुम्हें हाथ ये थमा बैठे, तुम्हें हाथ ये थमा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। मीरा भी प्रेम की दीवानी थी, एक गुरु प्रेम की वो प्यासी थी। मीरा भी प्रेम की दीवानी थी, एक गुरु प्रेम की वो प्यासी थी। सद्गुरु महिमा खूब गाती थी, चरणों में प्रीति बढ़ाती थी। सद्गुरु महिमा खूब गाती थी, चरणों में प्रीति बढ़ाती थी। तुम्हें दिल में बसा बैठे, दिल में बसा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। सत्संग अमृत बरसाया, जो आया दर पे वो हर्षाया। सत्संग अमृत बरसाया, जो आया दर पे वो हर्षाया। तन मन को पावन बनाया, जो आया दर पे वो हर्षाया। तन मन को पावन बनाया, जो आया घर में वो हर्षाया। तुम ही ईश हो समझ बैठे, तुम ही ईश हो समझ बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो